हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो ये है 6 सेमेस्टर का ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स। ठीक, जो 6 सेमेस्टर में एक चैप्टर है इनोलेट्स का, जिसका फुल नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स है। सो उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले तो वैसे तो इसमें सारी चीज़ें हैं, बट उसमें क्या क्या चीज़ है ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन इसको जान लेते हैं इनोलेट्स का, कि इनोलेट्स क्या होता है, इनोलेट्स कैसे बनते हैं और किसे कहते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उसको भी स्टेप बाय स्टेप हर लेक्चर में पढ़ते जाएंगे। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं इसका इनोलेट का इंट्रोडक्शन। ठीक, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है द हाइड्रोजन इन मेथेन डज नॉट एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ये कह रहा है जो मेथेन होता है हमारा, मेथेन मतलब कि CH4 जो होता है। ठीक, CH4 को हम मेथेन बोलते हैं। वो मेथेन जो होता है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक, ये कह रहा है कैसे नहीं होता है। जैसे ये देखिए, एसिडिक हाइड्रोजन मेनली कहाँ पे होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं। ठीक, लेकिन मेथेन क्या है, CH4 एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि मेथेन में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक, फिर क्या है, when two hydrogen are replaced by electron withdrawing group, then the rest of hydrogen behave acidic in nature। ठीक, ये कह रहा है मेथेन तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रखता है, लेकिन यदि हम उसमें से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें। ठीक, ये कह रहा है कि उसमें से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और वहाँ पे उस हाइड्रोजन के जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो वहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाता है। ठीक, कैसे, और पहले देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते कौन से हैं, उसके एग्जांपल है थोड़े से। और इसे देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शॉर्ट फॉर्म में यही रहता है, EWG। ठीक, और ये है हमारा जो NO2 एंड COOR, COOH, CN, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक, इसमें पहचानने के लिए ये रहता है कि ये -I इफेक्ट शो करते हैं। ठीक, -I शो करते हैं मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ठीक, और इससे भी आसान तरीका ये है कि अगर आप देखें जहाँ पे यदि डबल बॉन्ड आ रहा हो, कहीं पे भी यदि डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के तरीके बिहेव करता है। ठीक है, सो इस CN में भी डबल बॉन्ड है, इसमें देखिए 3 बॉन्ड आता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड से मिलके बना होता है। ये नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 3 लेके ही कंप्लीट करता है, एंड कार्बन 4, 3 इधर से रहता है, 1 इधर से, मतलब ये 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जान लीजिए 3 बॉन्ड है। 2 या 2 से ज़्यादा रहेंगे, वैसे 4 बॉन्ड बहुत कम ही बनता है, लेकिन है आगे, उसको आगे पढ़ते हैं। बट अभी की BSc फर्स्ट 6 सेमेस्टर के लिए है। सो उसमें ये चीज़ है कि जहाँ पे यदि डबल बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 है, तो ये भी है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये है CH4, इसमें से कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन को यदि रिमूव कर दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। ठीक, तो यहाँ से 4 है तो 2 निकालेंगे, 2 हाइड्रोजन बचेगा। जैसे कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो 2 हाइड्रोजन बचा है। ओके, और एक कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें उस हाइड्रोजन के जगह पे जहाँ से 2 निकाला गया है। तो मान लीजिए इधर और इधर का हाइड्रोजन निकाला गया, तो ये इतना देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए हैं। जैसे कि बताए हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक, अब देखिए, ये आपका इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी
वो तो जो यहाँ पे ग्रुप रहेगा इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे अगर मेनली किधर से किया जाएगा, बट अभी के लिए अगर सेम रहता है तो किसी भी तरफ से कर सकते हैं। वैसे कोई ग्रुप यहाँ पे ये तो डिफरेंट रखा गया जी, ग्रुप एंड ग्रुप डैश, ठीक, डिफरेंट है, बट कौन सा है ये तो पता नहीं है, बट हम उसके लिए कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। कहीं से का मतलब जैसे कि ये वाला अगर देख रहे हैं तो इसे मानेंगे 0 कार्बन, ठीक, ये आपका 0 कार्बन है, और ये अल्फ़ा एंड ये बीटा कार्बन, ठीक। तो ये बीटा कार्बन है तो इस वजह से हम इसको बीटा कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं, ओके। और उसके बाद ये जो है एसिडिक हाइड्रोजन हुआ ए, और ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हुए हैं, ओके। सो क्यों, क्योंकि इधर देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, इधर भी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन, एंड इसको क्या बोल सकते हैं, कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा की जगह पे है तो इसे हम अल्फा हाइड्रोजन भी बोलेंगे, ओके। बना रहे हैं जैसे और देखिए बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा डाई क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक बीटा के स्थान पे है, एक इधर है, तो बीटा और इसको लेके डाई कार्बोनिल कंपाउंड, ओके, इसका नाम है। सो यहाँ पे देखिए जो ये ग्रुप और ये ग्रुप है इसके स्थान पे हम क्या क्या रख सकते हैं, वेयर जी एंड जी इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन रख सकते हैं, और आर ग्रुप रख सकते हैं, आर ग्रुप जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया बेंजीन, या फिर कोई भी ग्रुप यहाँ पे रख सकते हैं, आर का मतलब ये होता है। और यहाँ पे OR भी रख सकते हैं, आर की जगह पे वही ही रहता है, एल्किल ग्रुप या फिर फेनिल, ये सब रख सकते हैं, ठीक। ये इतना हो गया। फिर आगे है क्या, ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, शॉर्ट में EWG बोलते हैं। एग्जाम्पल है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप जो हैं कुछ, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक जानने का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी रहता है कि दो दो जगह एसिडिक हाइड्रोजन दे देता है, ठीक, 2 जगह दे देगा एसिडिक हाइड्रोजन, 3 जगह दे देगा, यदि कंपाउंड बड़ा है तो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन एक से अधिक दे देता है। तो वहाँ से ये पता चलता है ना, स्ट्रॉन्ग अगर पता रहेगा तो कहाँ पे पहले हाइड्रोजन निकाला जाएगा, कहाँ पे बाद में निकाला जाएगा, ये सब में इसके अकॉर्डिंग हम लोग जान सकते हैं, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग में कौन सा है, एसीटो, एसीटो मतलब इसका क्या फार्मूला, CH3CO को एसीटो बोलते हैं, ठीक। क्या है एसीटो, कार्बीथॉक्सी और एथॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, ठीक। इसका फार्मूला क्या है, COO C2H5, इसी को हम कार्बीथॉक्सी या फिर एथॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक। तीसरा क्या है, साइनो का तो CN आप लोग को पता है। ये सारे जो हैं स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, इसमें देखिए कह रहा है कंपाउंड्स हैविंग रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप आर एज, मतलब कि जो ऐसे कंपाउंड ये सब है जिसमें एक्टिव मेथिलीन ग्रुप पाया जाता है, ठीक। तो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप क्या होता है, जहाँ जो मोर एसिडिक होता है और मेनली मोर एसिडिक होता है, ठीक, तो उसे हम एक्टिव मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन ये भी है और ये भी है, ये तो है ही, तो एसिडिक हाइड्रोजन सारे हैं, तो रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप इसके कहा जा रहा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। और यदि कोई भी बेस दिया हो, इस पर रिएक्शन कराया जाए, यदि कोई बेस दिया गया है तो उस बेस से सबसे पहले जो एसिडिक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस वो यहाँ से करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, ठीक। ये दोनों तो सेम ही है वैसे, क्योंकि इसके देखिए एक कार्बोनिल है, उससे जस्ट बगल CH3 है, इसका भी सेम वही है, एक कार्बोनिल विद CH3, ठीक। लेकिन इसका क्या है कि ये दोनों तरफ से मिल रहा है, ठीक। ये देखिए विड्रॉइंग ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक। तो यहाँ का हाइड्रोजन का जो बॉन्ड रहता है वो बहुत ही वीक हो जाता है दोनों तरफ से जब खिंचाई होती है, ओके। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जब जितना वीक हो जाता है उतना ईजिली, उतना आसानी से टूट जाता है। तो जितनी आसानी से टूट जाता है, निकल जाता है, तो बेस जो रहता है उसको H+ से निकलता है तो अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक। इसी वजह से इसे हम एक्टिव मेथिलीन बोलते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। और इसका पूरे का नाम क्या है, एसिटिल एसीटोन, इसका IUPAC नेम क्या है, पेंटेन 2,4-डाईओन,
डाई, देखिए लिखा है डाई 1 हो जाएगा, 2 है तो इस वजह से डाई बोलते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ पे एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, ठीक है, इसका नाम है एथिल एसीटो एसीटेट, जिसे हम शॉर्ट में EAA बोलते हैं, ठीक। एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे भी है C2H5O COCH2 COO ठीक। इसमें भी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, यही बीच वाला, क्योंकि ये दोनों तरफ से इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पे तो और है ही नहीं, इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, केवल यहीं पे है, ठीक। इसका नाम क्या है, डाई एथिल माइलोनेट, ठीक। ये एग्जाम्पल में बहुत बार आएगा, अभी आगे देखेंगे। ये हमारा हो गया डाई एथिल मेलोनेट का केमिकल फार्मूला, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर जब याद रहेगा तभी आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ना ये रहता है कि केवल यही वर्ड दे देगा, ठीक, कि केवल जब ये वर्ड दे देगा तो यदि आपको ये फार्मूला पता रहेगा तभी आप रिएक्शन करवा पाएंगे, नहीं तो रिएक्शन करवा ही नहीं पाएंगे, ठीक। सो आपको ये स्ट्रक्चर जो है पता होना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन के बारे में और देखेंगे। सो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो लोग न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।